दर्शकों नमस्कार, राम राम, जय श्री राम और जय माता दी। मैं हूं अश्विनी मगोत्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज चैनल जम्मू तर्कश। दर्शकों, अगर मैं ये कहूं कि रामलाल ने रामलाल के ऊपर केस कर दिया तो बात बड़ी अटपटी सी और अजीब सी लगती है। इसी तरह एक ऐसा किस्सा सामने आया है कि जिसे समझना काफी कठिन हो चुका है। पहले तो किस्सा सिर्फ यही सामने आया था कि जैसे मैंने आपको बताया कि रामलाल ने रामलाल के ऊपर केस कर दिया। बात सिर्फ इतनी सी हेडिंग बाहर आई थी और इसी के ऊपर कोई बात बनती गई। जब मैं इसकी तह तक पहुंचा तो तब जाके मुझे पूरा मामला समझ आया। अब अगर मैं बात करता हूं मार्क जुकरबर्ग की, उन्हें तो पूरी दुनिया जानती है। वो तो मेटा की सीईओ हैं। कोई शख्स ऐसा नहीं इस दुनिया में या इस सृष्टि में जो उन्हें नहीं जानता, जहां उनके नाम से वाकिफ नहीं है। लेकिन बात और यह मसला भी मार्क जुकरबर्ग का ही है। हुआ क्या कि मार्क जुकरबर्ग ने मार्क जुकरबर्ग पर ही केस कर दिया। ऐसी एक न्यूज कुछ दिन पहले आई थी और मैं इस न्यूज की तह तक जाने की कोशिश कर रहा था तो चलते चलते मुझे पता चला ये वही मार्क जुकरबर्ग हैं जो मेटा के सीईओ हैं। दरअसल इनके नाम से कोई और फेसबुक चला रहा था और बार बार इनका जो सिस्टम था वो उस फेसबुक चलाने वाले को इंटरप्ट कर रहा था और उसका नेट या फेसबुक अकाउंट को बंद कर रहा था। और जो आदमी वो फेसबुक अकाउंट चला रहा था वो इससे काफ़ी ज़्यादा जल्ला गया और इरिटेट भी हो गया, परेशान भी हो गया। उसने काफ़ी बार मेटा से फेसबुक अकाउंट पे शिकायत भी दर्ज कराई, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। आखिरकार उस शख्स ने कुछ और तो वो कर नहीं सकता था, वो खुद एक वकील था। उसने मार्क जुकरबर्ग यानी कि मेटा के जो सीईओ थे, सो वो हैं, उन पर एक मुकदमा दायर कर दिया। और एक इत्तेफाक समझ लीजिए या इत्तेफाक मान लीजिए कि जिन्होंने मुकदमा किया, जो वकील हैं, उनका अपना नाम भी मार्क जुकरबर्ग ही है। और उन्होंने जो केस किया है उस केस के मुताबिक उन पर किसी और का नाम इस्तेमाल करके बार बार मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंधित किया जा रहा है और उन पर किसी और का नाम इस्तेमाल करने का आरोप भी लगाया जा रहा है। इस कारण उन्हें हर रोज 100 से ज़्यादा ईमेल्स भी मिलती रहती हैं। जो ईमेल्स उन्हें मेटा के सीईओ यानी कि जो असली जुकरबर्ग हैं उनके नाम से भेजी जाती है। उनको यही समझकर मेल्स भेजी जाती हैं कि ये मेल्स मेटा के असली जो सीईओ हैं जुकरबर्ग उन तक जा रही हैं। और तो और कई बार रेस्टोरेंट या होटल में बुकिंग के दौरान जब वो वकील साहब अपना नाम बताते हैं कि उनका नाम मार्क जुकरबर्ग है तो उसे फ्रैंक कॉल समझकर काट दिया जाता है। मार्क का कहना है कि पिछले 8 वर्षों में उनका फेसबुक अकाउंट और इंस्टाग्राम अकाउंट भी पिछले 8 वर्षों में 5 बार निलंबित किया जा चुका है, जिस कारण उन्हें हजारों डॉलर का नुकसान हुआ है और उनकी काफ़ी बेइज्जती भी हुई है। अब आखिरकार थक हार कर वकील साहब ने अदालत में केस किया कि भाई इसमें उनकी क्या गलती है। अगर उनका नाम भी मार्क जुकरबर्ग है और मेटा के सीईओ का नाम भी मार्क जुकरबर्ग है तो उनके सिस्टम को पता होना चाहिए था कि मार्क जुकरबर्ग अकाउंट, जो असली मार्क जुकरबर्ग है, उनका अकाउंट की क्या आइडेंटिटी है और जो मेरे अकाउंट है, जो मेरा अकाउंट भी मार्क जुकरबर्ग के नाम पर है, उसकी क्या आइडेंटिटी है। ये सारा माजरा तो सिस्टम की तकनीकी खराबी की वजह से था कि वो वकील साहब जब भी अपना अकाउंट लॉगिन करते थे तो उनका सिस्टम
मेटा का सिस्टम मार्क जुकरबर्ग के अकाउंट को समझकर इनके अकाउंट को निलंबित कर देता था, या इन्हें वार्निंग दे देता था, या इन्हें चलाने नहीं देता था। इसमें वकील साहब की गलती तो कोई नहीं, लेकिन फिर भी उन्हें नुकसान अच्छा खासा हो गया। अब उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया है। दर्शकों, कई बार हम सोचते हैं, कई बार कहते हैं कि नाम की वजह से हम इंसानों को गलती हो जाती है, लेकिन यहाँ पर एक चीज समझने वाली तो ये है कि नामों के हेर फेर में कई बार अच्छे से अच्छा सिस्टम, अच्छे से अच्छी खासी मशीन भी, अच्छे से अच्छा खासी तकनीक भी धोखा खा जाती है। एक जीता जागता उदाहरण मैंने आपको बता दिया है ना। कितनी अजीब बात कि जिस सिस्टम पर हम इतना भरोसा करते हैं वो सिस्टम भी कई बार धोखा खा जाता है। देखा दर्शकों, नाम का हेर फेर अच्छे अच्छों को गलती लगवा ही देता है। दर्शकों, चंद सेकंड पहले ये जो आप मार्क जुकरबर्ग जो असली सीईओ है मेटा के, उनके साथ जो दूसरी तस्वीर देख रहे थे, ये उन्हीं वकील साहब की तस्वीर है जिनका नाम भी मार्क जुकरबर्ग है। तो दर्शकों, ये थी मेरी आज की एक छोटी सी जानकारी जो मैंने आपके साथ साझा की। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आई है, अच्छी लगी, तो मेरी वही प्रार्थना कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और हाँ, अपने कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए ताकि मैं उन्हें भी ध्यान से पढ़ सकूं। बस अब इसी उम्मीद के साथ आप सबसे विदा लेता हूं कि आप अपना भी ध्यान रखेंगे, अपने देश का भी ध्यान रखेंगे। जय भारत और धन्यवाद।